हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे स्केल्स के ऊपर। तो एज एन इन्वेस्टर और ए ट्रेडर हम सभी लोग ग्राफ्स को देखते हैं, लेकिन सिर्फ रेगुलर स्केल पर देखते हैं। तो जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग या लॉन्ग टर्म एनालिसिस की बात आती है चार्ट पर, तो हमें मल्टीपल स्केल्स का यूज़ करना होता है। हर स्केल की अपनी खूबी होती है, ठीक है। तो रेगुलर स्केल पर बनाई हुई ट्रेंड लाइन या सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होते हैं, वो दूसरी स्केल पर हमें मिसप्लेस हुए दिखाई देते हैं, थोड़ा वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि रेगुलर स्केल क्या होता है, लॉगरिथमिक स्केल क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और इनके डिफरेंस को हम निफ्टी आईटी के इंडेक्स के चार्ट में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं रेगुलर स्केल से, जो कि डिफ़ॉल्ट स्केल होता है। इसे लीनियर स्केल भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप ट्रेडिंग व्यू के सेटिंग्स में जाकर स्केल्स को चेंज कर सकते हैं, जैसे रेगुलर है, परसेंट है, इंडेक्स टू 100 है, लॉगरिथमिक है। फिलहाल हम रेगुलर और लॉगरिथमिक स्केल्स पर बात करेंगे, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि लॉगरिथमिक स्केल को अगर मैं चेंज करता हूँ तो चार्ट पूरा का पूरा चेंज हो जाता है, पूरी पिक्चर बदल जाती है। ओके, और रेगुलर पर आता हूँ तो ऐसा चेंज हो जाता है। ओके, तो रेगुलर स्केल होती है जिसमें कैंडल पॉइंट्स के बेसिस पर मूव करती है, ठीक है। तो लेट्स से हमारी प्राइस 100 से 200 चली गई, तो हमारी कैंडल भी 100 से 200 तक जाती हुई दिखाई देगी, ठीक है। 100 पॉइंट का मूव हमें दिखाई देगा। लेट्स से 900 से 1000 जाती है, वहाँ पर भी 100 पॉइंट का मूव है। तो मैं इस 900 से 1000 वाली कैंडल को और 100 से 200 वाली कैंडल को कंपेयर करूंगा, तो दोनों का मूवमेंट हमें सेम दिखाई देगा। वो पॉइंट्स के बेसिस पर मूव कर रही है क्योंकि, ठीक है ना। तो क्योंकि वो पॉइंट्स के साथ लीनियरली मूव कर रही है, तो इसीलिए इस स्केल को लीनियर स्केल भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर ग्राफ में 1999 के मूव को कैलकुलेट करें तो ये लगभग 9,500 पॉइंट का मूव है, ठीक है। और पेंडेमिक वाले अगर मूव को हम मेजर करें तो ये लगभग 27,000 पॉइंट का मूव है। तो क्योंकि इसमें पॉइंट्स ज़्यादा हैं तो ये मूव हमें बड़ा दिखाई दे रहा है, और इसमें पॉइंट्स कम है तो ये छोटा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो लीनियरली मूव कर रहा है ग्राफ हमारा पॉइंट्स के साथ, ठीक। तो इसीलिए ये लीनियर स्केल हो गया, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं इसे लॉगरिथमिक स्केल पर चेंज करूंगा तो हमें इसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये मैंने चेंज किया। अब देखो, जो हमारा पहले वाला मूव था, जो छोटा था वो बड़ा हो गया है, और बड़ा वाला मूव छोटा हो गया है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ है? तो लॉगरिथमिक स्केल में हम लोग पॉइंट्स को नहीं बल्कि परसेंट चेंज को इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। तो लेट्स से एक स्टॉक 100 से 200 पॉइंट मूव किया, जो कि 100% का मूव है। वहीं दूसरा स्टॉक 1000 से 2000 पॉइंट मूव किया, वो भी 100% चेंज है। तो अगर नॉर्मल स्केल पर देखें, रेगुलर स्केल पर देखें, तो दूसरे वाले मूव में 1000 पॉइंट का मूव है, तो वहाँ पर हमको 1000 पॉइंट मूव दिखाई देगा। लेकिन लॉगरिथमिक स्केल पर दोनों के दोनों मूव 100% के मूव हैं, तो हमें दोनों मूव सेम दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो लॉगरिथमिक मूव परसेंट चेंज पर मूव करता है, ठीक है। नाउ इट इज क्लियरली विजिबल ऑन द ग्राफ। जो ये वाला मूव है ये 9000 पॉइंट का मूव है, और ये वाला मूव 27000 पॉइंट का मूव है। तो रेगुलर स्केल पर ये वाला मूव ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। लेकिन लॉगरिथमिक स्केल पर देखो, ये 11000% का मूव है, जबकि ये सिर्फ 250% का मूव है। तो ये वाला मूव इसलिए यहाँ पर हमें छोटा दिखाई दे रहा है, और ये वाला बड़ा, ठीक है। अब दोनों स्केल्स में डिफरेंस क्या है? देखो, रेगुलर स्केल में हम पूछते हैं कि स्टॉक कितने पॉइंट से मूव किया, और लॉगरिथमिक स्केल में हम पूछते हैं कि कितने परसेंट से मूव किया। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो पहले लॉगरिथमिक ग्राफ के एनालिसिस करते हैं, क्योंकि वो अपने परसेंट रिटर्न्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है ना। तो बजाय इसके कि मैं पॉइंट्स देखूं कि हमारा स्टॉक इतने पॉइंट से इतना मूव करेगा, मैं सिंपली ये देखना चाहूँगा कि मुझे कितना परसेंट रिटर्न मिल सकता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर लॉगरिथमिक ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, वी कैन क्लियरली सी कि अभी हम लॉगरिथमिक ग्राफ पर हैं, और हमको ये वाला मूव यहाँ पर बड़ा दिखाई दे रहा है, और ये वाला मूव छोटा दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग नॉर्मल स्केल पर होते ना, तो लेट मी चेंज दी स्केल। तो देखो, नॉर्मल स्केल पर जो पेंडेमिक के बाद मूव आया ना, ये हमें बड़ा दिख रहा है। तो पहली नज़र में हमें लगेगा कि पेंडेमिक के बाद आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई है, आज तक की सबसे बड़ी ग्रोथ आई है, ठीक है ना, जो कि बिल्कुल गलत होगा कहना। अगर हम लोग इसको लॉगरिथमिक स्केल पर देखेंगे तो हमें साफ साफ दिखाई देगा कि आईटी सेक्टर में जो सबसे बड़ी ग्रोथ आई थी ना, वो 1997 से लेकर और 2000 तक आई थी, जो डॉट कॉम बबल था, ठीक है। तो इससे बड़ी ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली है। नाउ ये ग्रोथ कितनी है? दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 11,000%, और पेंडेमिक के बाद जो ग्रोथ आई है वो लगभग 250% है, ठीक है ना। वो कुछ भी नहीं है एज़ कम्पेयर टू दी प्रीवियस ग्रोथ। तो ये फ़र्क आ जाता है लॉगरिथमिक और रेगुलर स्केल पर, ठीक। अब लॉगरिथमिक स्केल पर जब हम लोग ट्रेंड लाइंस और सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, तो वो अलग स्टोरी टेल करते हैं एज़ कम्पेयर टू दी रेगुलर स्केल। ओके, तो यहाँ पर करके देखते हैं, थोड़े से ट्रेंड लाइन बना के देखते हैं, ठीक है।
तो लेट से मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ और मैं लॉगरिथमिक चार्ट का यूज़ करके पता लगाना चाहता हूँ कि मुझे कितना % रिटर्न मिल सकता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं NCL फ्रेमवर्क का यूज़ कर रहा हूँ नॉर्मल, जिसमें हम लोग चैनल्स ड्रॉ करके डायरेक्शन का पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम वही यूज़ करेंगे और देखेंगे हम कितना % रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपने फ्लैग पैटर्न से, क्योंकि देखो यहाँ पर तो कुछ ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ से तो शुरुआत हो रही है, बट आई कैन क्लियरली सी सम प्राइस एक्शन हियर। तो मैं यहाँ पर एक चैनल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना, NCL के हिसाब से। तो देखो चैनल को देखकर क्लियरली हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर डिमांड अच्छी थी, मतलब ये हमारे पास डिमांड आई, देन सप्लाई आई, देन डिमांड आई, देन हाफ सप्लाई आई एंड देन ब्रेकआउट हो गया। ओके, तो NCL में जब भी एक चैनल का ब्रेकआउट हो जाता है तो वहाँ से एक नए चैनल की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। तो मैं नया चैनल ड्रॉ करूँगा। सो यहाँ से हम लोग ड्रॉ करेंगे। देखो इसके लिए NCL की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप कहेंगे ऐसा चैनल क्यों ड्रॉ किया है? तो चैनल का रूल ये है कि एक चैनल के अंदर डिमांड 2 बार रिपीट होती है, सप्लाई 2 बार रिपीट होती है, ठीक है ना। इसको पूरा ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो ये वाला चैनल मैंने बनाया है, इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये एक डिमांड आई, ठीक है ना, ये इसकी सप्लाई आई पूरी। हालांकि पूरी शार्प सप्लाई नहीं है, नीचे नहीं गिर गया, इसमें डिमांड और सप्लाई मिक्स है, लेकिन चैनल का जो बॉटम है वो थोड़ा सा जिगजैग वे में टच हुआ है। ओके, तो इसको मैं डिमांड मानूंगा और इसको मैं मानूंगा सप्लाई। फिर ये जो डिमांड है ये यहाँ पर रिपीट हुई एंड देन ये जो सप्लाई है वो यहाँ पर रिपीट हो रही है, ओके ना। हालांकि उसने टच कर दिया है यहाँ पे। सो मैं घोस्ट कैंडल्स का यूज़ करता हूँ नॉर्मली। यहाँ पे इसको लगा के इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं, तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि पिछली बार जो सप्लाई आई थी इस चैनल के अंदर, उस सप्लाई की स्ट्रेंथ अच्छी थी, है ना। उसमें क्या हुआ था कि इतनी हाइट तक ऊपर गई थी, लेकिन इस बार जो आई है वो यहीं से नीचे मुड़ गई है, इसकी स्ट्रेंथ कम है। ओके, अब देखो हम कौन से फेज़ में चल रहे हैं। तो यहाँ पर प्रीवियस सप्लाई के हिसाब से जो चैनल का प्रीवियस वाला स्विंग था, बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ इस वाले स्विंग की, ठीक है, इस वाले स्विंग की बात कर रहा हूँ। तो इस वाले स्विंग को अगर यहाँ पर रिपीट होना है, जो कि हो भी रहा है, तो इसका जो ये वाला फेज़ और ये वाला फेज़ और ये वाला फेज़ है ना, वो निकल चुका है। देखो ये और ये, ओके, ये वाला फेज़ निकल चुका है कम स्ट्रेंथ के साथ। तो अब बारी है हमारी इस वाले मूव की, इस वाले मूव की बारी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग ना एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से इतना मूव, ठीक। अब इसकी हाइट कितनी होगी, इसका एक एनालिसिस वीडियो बनाएंगे अलग से, लेकिन फिलहाल हम मान के चल रहे हैं कि ये जो यहाँ पर रेजिस्टेंस है, सिर्फ यहीं तक हम लोग इसका मूव एक्सपेक्ट करते हैं, और यहाँ से हम लोग % कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना % यहाँ पर मूव आ सकता है। ओके, नाउ इफ़ वी कैलकुलेट द % इट इज़ 36% अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ से हमें 36% का मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो ये बहुत बेसिक एनालिसिस थी, इसका एनालिसिस वीडियो हम अलग से कवर करेंगे। तो फिलहाल लॉगरिदमिक और रेगुलर स्केल में जो डिफरेंस है वो यही है कि लॉगरिदमिक स्केल को हम लोग % चेंज कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जैसे आपको किसी सेक्टर या इंडस्ट्री या फिर किसी कंपनी की एनालिसिस करनी है, खास तौर से साइकिल्स की एनालिसिस करनी है। देखो कोई भी कंपनी होती है ना, वो फेजेस में चलती है। लेट्स से कोई कंपनी बहुत इनिशियल फेज़ में है, जहाँ पर उसके पास बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है, बहुत बड़ा मार्केट है, तो इनिशियल ईयर्स में वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाती है, फिर वो सैचुरेशन पॉइंट पर आती है, फिर उस पर डिमांड कम होती है या ज़्यादा होती है। तो ये जो उसके बूम्स एंड बस्ट है ना कंपनी के, वो हम लॉगरिदमिक ग्राफ पर ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं, बजाय कि मैं रेगुलर स्केल का यूज़ करूं। तो अगर आप ट्रेडर हैं या फिर स्विंग ट्रेडर हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, तो वहाँ पर तो रेगुलर स्केल काम करता है, क्योंकि आप सिर्फ प्राइस देखते हैं, अपना % भी कैलकुलेट कर लेते हैं और काम बन जाता है। लेकिन आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग चाहिए किसी बिजनेस की साइकिल की या इंडस्ट्री की साइकिल की, तो वहाँ पर लॉगरिदमिक स्केल काफ़ी हेल्प करता है विजुअली, है ना। आपको देखकर पता चल जाता है कि हम कौन से फेज़ में हैं, या फिर नेक्स्ट साइकिल कैसी बन सकती है, या फिर इसमें डिमांड आ चुकी है अब नहीं आएगी, ये सारे चीज़ें। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन आपका हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो कवर करूं, तो आप प्लीज़ कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।